this is Dipti and once again a warm welcome to all of you on my channel। So आज का जो टॉपिक है ये है आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द और इसका एक्सरसाइज और डिस्क्रिप्टिव पार्ट हम पढ़ चुके हैं और आज कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिनके थ्रू हम वाक्यांश के बारे में जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर जाती है उसको कहते हैं विदुर। ठीक है। फिर है दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगाने की क्रिया, इसको क्या कहते हैं? आयात। जब सामान मंगाते हैं मतलब सामान आ रहा है ना अपने देश में, तो आने से मतलब आप समझ जाइए निर्यात, और निकालना मतलब भेजना सामान, तो उसको निर्यात समझ लीजिए। और जब मंगाएंगे तो आयात। तो दूसरे देश से जब अपने देश में आएगा तो आयात होगा। फिर है जो बिना वेतन काम करे उसको अवैतनिक कहते हैं। फिर है एहसान ना मानने वाला, इसको कृतज्ञ कहते हैं। फिर है जो गुण दोष विवेचन करता हो समालोचक, जिसका विभाजन ना किया जा सके। अविभाज्य बुद्धि की श्रेष्ठता बताने के लिए प्रसिद्ध लोकोक्ति अकल बड़ी की भैंस। वह व्यक्ति जिसका आत्मा परमात्मा में विश्वास न हो उसको नास्तिक कहते हैं, जो किसी भी सत्ता में विश्वास नहीं करता। वह स्थान जो पृथ्वी चंद्रमा सूर्य आदि के मध्य में स्थित हो उसको स्पेस कहते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग अंतरिक्ष होता है। जो स्त्री के बसीभूत अथवा उसके बस में होता है उसको स्त्रीण कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाला शिष्य होता है आपका अनंतवासी। ठीक है। वह चातुर्य जो हाथ से किया जाए हस्तलाघव कहते हैं। जो हर समय दूसरों की बुराइयां देखता है उसको छिद्रान वेशी कहा जाता है। जो भोजन मुफ्त में मिलता है उसको सदाव्रत कहते हैं। वह अग्नि जो वन में अपने आप लग जाती है उसको दावानल कहते हैं। जो युद्ध की इच्छा रखने वाला होता है उसको युयुत्सा कहते हैं। वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी होती है उसको भूगर्भ वेत्ता कहते हैं। महल के अंदर का भाग ये अंतापुर होता है। पुराने ज़माने में बहुत सारे राजाओं के महलों में अंतापुर नाम का एक भाग होता था जिसमें लोग जाया करते थे। वह दार्शनिक स्थान सिद्धांत जो हर वस्तु को नाशवान मानता है उसको अनित्यवादी कहते हैं। वह रोग जिसका ठीक होना बहुत कठिन होता है उसको असाध्य कहा जाता है। कभी न मरने वाला अमर, जिस पर संकट आने की संभावना न हो उसको अनाक्रांत कहते हैं। जिसे मनुष्य ना कर सकें वह अमानुषिक होता है। नरक से संबंधित नारकीय होता है। जिसको बुढ़ापा ना आए उसको अजर कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसको प्रमेय कहते हैं। ठीक है। फिर है आपका ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, जो मतलब कभी कभी हो, उसको आकाशवृत्ति कहते हैं। सर्वसाधारण को सूचित करने या जताने की क्रिया इसको विज्ञप्ति कहते हैं। समाचार पत्रों में अक्सर विज्ञप्ति दी जाती है। भाग्यहीन को जब सब जगह कष्ट मिलता है उस भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति जहाँ जाए भूखा तहाँ पड़े सूखा। फिर है हाथ में आया हुआ, इसको हस्तगत कहते हैं। कुछ एक वाक्यांश दिया गया है और उसका अर्थ बताना है। जैसे जितेंद्रिय, तो इसका होता है जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। फिर है गोधूली, ये आपका संध्या का समय होता है, रात्रि के दूसरे पहर का समय। ठीक है। फिर है आपका मुमुक्ष, मुमुक्ष का होता है जिसने मोक्ष प्राप्त करने की कामना हो। जलज कमल का पर्यायवाची भी है। और पंचानन जिसके 5 आनन मतलब 5 मुख होते हैं। ठीक है, उसको पंचानन कहते हैं। इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।